ये फ्रॉड किशोर को कोई देश में कोई पहचानता भी था? नीतीश कुमार जी तो उनको नेता बना दिए भाई। देखिए परमिशन कहाँ का था, देख लीजिए। बिहार शरीफ के मैदान का परमिशन था। वही तो आप देख लीजिए ना, लिखा हुआ कहाँ है का कि बिहार परमिशन है से। और कहाँ जा रहे हैं ये। एसडीएम से किस तरह से ये बात कर रहे हैं? अरे बिहार सरकार के वो पदाधिकारी हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे तो कम से कम आप लहजे में बात करते। तुम तड़ाक कर रहे हैं आप। ये नेता बनेंगे तो क्या करेंगे? विश्वास आपके लिए जब नारा लिखते थे, आपके लिए कैंपेनिंग करते थे, तब अच्छे थे वो। हम पैसा दिए तो किए काम, वो कोनो फ्री में किए थे? सब एकजुट हो गए हैं। आरसीपी सिंह जो कि कभी आपके साथ थे, करीबी थे नीतीश जी के, वो चले गए हैं जन स्वराज में, अपनी पार्टी का विलय कर लिए। पिए थे ना नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी के कारण इन लोग राज्यसभा चले गए। आरसीपी सिंह जी, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया उन्होंने, तो वो चल गए तो हमारा पटिया खत्म हो गया, यूं खत्म हो गए। कहीं दुकानदारी नहीं चल रहा है तो उधरे जाके विलय हो गए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है, सभी पार्टियां जो है तैयारियों में लगी हुई है। प्रशांत किशोर भी जो है जगह जगह घूम रहे हैं। कल जो है नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जाते हैं, कल्याण बिघा उनके गांव की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जन स्वराज की तरफ से कि नीतीश सरकार जो है उनसे डर चुकी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है महेश दास जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। डर चुके हैं आप लोग प्रशांत किशोर से? किससे? प्रशांत किशोर से। ये पॉलिटिकल फ्रॉड से। हाँ। पॉलिटिकल फ्रॉड से कौन डरता है भाई? इन लोगों का काम है कुछ, ये तो चंदा वसूली करने के लिए यहाँ आए हैं चुनाव में। चुनाव के बाद ये लोग कहीं नजर आएंगे? बिहार में ही रहेंगे, बिहार की सूरत बदलेगी। कहीं नहीं नजर आएंगे ये लोग पॉलिटिकल फ्रॉड आदमी हैं। आप लोग परमिशन मतलब था तो क्यों नहीं जाने दिए गांव अरे में? भाई परमिशन इनका जहाँ था वहाँ जाके ये सभा करते ना, इनको कौन मना किया था? गांव का परमिशन नहीं था? उनका परमिशन था, दिखाएं अभी आपको हम। देखिए परमिशन कहाँ का था, देख लीजिए। तो इन लोगों का तो काम है सिर्फ हल्ला करना, इन लोगों का तो काम है नहीं कि। बिहार शरीफ के मैदान का परमिशन था। वही तो आप देख लीजिए ना, लिखा हुआ कहाँ है का कि बिहार परमिशन है से। और कहाँ जा रहे हैं ये। तो आप समझ SDM से जाइए, भी तू मैं हो गई आप समझिए ना कि एसडीएम से किस तरह से ये बात कर रहे हैं। अरे बिहार सरकार के वो पदाधिकारी हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे तो कम से कम आप लहजे में बात करते। तुम तड़ाक कर रहे हैं आप, बताइए तो। ये नेता बनेंगे तो क्या करेंगे? जब अभी ही स्थिति इनका ये है तो आप समझिए कि आगे क्या होने वाला है ना। आगे इनको कुछ होने वाला भी नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में विकास हुआ है, सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, रोजगार, तो उससे जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में फिर से 2025 में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार को ही बिहार की जनता फिर से चुनेगी। सब एकजुट हो गए हैं। आरसीपी सिंह जो कि कभी आपके साथ थे, करीबी थे नीतीश जी के, वो चले गए हैं जन स्वराज में, अपनी पार्टी का विलय कर लिए। तो उन लोगों का अस्तित्व था नीतीश जी के कारण ना जी। उन लोग क्या थे? पिए थे ना नीतीश कुमार जी का। नीतीश जी ना बनाए थे उनको वो लोग राष्ट्रीय जन अध्यक्ष। स्वराज वाले प्रशांत किशोर कहते कि हम बनाए, हम नहीं होते तो नीतीश जी नहीं होते। अच्छा, वो कहाँ थे उस समय जिस समय नीतीश कुमार जी बिहार के सत्ता संभाले? उसमें फ्रॉड किशोर कहाँ थे, पता भी है उनको? 15 की बात करते हैं, 15 में हम नहीं होते तो नीतीश कुमार। अच्छा, 15 में उन्हीं के नाम पे जीत लिए हम लोग। उसके बाद भी तो चुनाव हुआ, उसके पहले भी तो चुनाव हुआ। तो नीतीश कुमार जी तो उनको यहाँ जगह दे दिए। नीतीश कुमार जी तो उनको अपने पार्टी में शामिल कराए, उनको नेता बना दिए। ये फ्रॉड किशोर को कोई देश में कोई पहचानता भी था? नीतीश कुमार जी तो उनको नेता बना दिए भाई। लेकिन वही अब नीतीश कुमार को गलत गलत बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किए, नीतीश कुमार को बदल देंगे। देखिए, नीतीश कुमार पे गलत बोलने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो बिहार की तस्वीर बदली है, और खास करके आप महिलाएं हैं, आप भी समझती होंगी कि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरह से हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का जो 50% महिलाओं का व्यवस्था किया गया, पूरे देश स्तर में बिहार में जितना पंचायत में जो प्रतिनिधि हैं महिलाएं, पूरे देश में अव्वल है। अब समझिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं सिपाही बिहार में है। तो आप समझिए कि महिलाओं के लिए कितना काम किए हैं नीतीश कुमार जी। तो इन लोगों के चक्कर में ना जनता आने वाली है ना कुछ होने वाला है। इसलिए जनता तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास होता है, और ये देख चुका है लोग। नीतीश कुमार पे ही विश्वास करेंगे 2025 में फिर से जनता। लेकिन डर नहीं लग रहा? दो आपके करीबी लोग एक साथ आ गए हैं।
आपको तो हम पहले ही बताए ना कि नीतीश कुमार जी के कारण इन लोगों का अस्तित्व था। नीतीश जी इन लोगों के कारण नहीं, नीतीश जी का अस्तित्व था। नीतीश कुमार बिहार के तारनहार हैं। बिहार में जिस तरह से लालू यादव जी ने जंगल राज स्थापित कर दिया था और सत्ता संरक्षित अपराध होता था, मुस्लिम और दलितों पे जिस तरह से अत्याचार होता था, तो आप समझिए कि उस दौर से इस दौर में नीतीश कुमार जी ने लाया है। अब कोई चाहेगा कि उस दौर में जाए बिहार? आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो यही है। लेकिन दो करीबी लोग अचानक से दूर हो गए, आपके खिलाफ हैं, तो वोट पे असर नहीं पड़ेगा? उनकी पार्टी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। इन लोग वार्ड का चुनाव लड़ लेंगे तो इन लोग का जमाना जब्त हो जाएगा। आप बात करते हैं 243 सीटों पे तैयारी है। तो ये 243 का है, 543 पे ये लोग जाके पूरे लोकसभा में लड़ लें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इन लोग तो जनता, अब आप बोले ना कि भाई इन लोग वार्ड का चुनाव एगो नहीं जीत सकते हैं। इन लोग नीतीश कुमार जी के कारण इन लोग राज्यसभा चले गए। आरसीपी सिंह जी, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया उन्होंने, तो वो चल गए तो हमारा पटिया खत्म हो गया, यूं खत्म हो गए। लेकिन क्यों गए? क्या नाराजगी इतना हो गया? आप जन सुराज से हाथ मिला लिए प्रशांत किशोर से। अरे तो इन लोगों का अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। हम लोगों ने तो इन लोगों को इतना स्थान दिया, अब इन लोग अब काहे गए तो उनसे पूछिएगा ना। कहीं दुकानदारी नहीं चल रहा है तो उधरे जाके विलय हो गए। वो तो एगो पार्टी खोले थे आशा, बिहार के आशा बनेंगे, तो पहले ही खुदे निराश होके जाके विलय हो गए दूसरे में, तो उनका दुकानदारी खत्म हो गया। अब दो लोग मिल के, कहते हैं ना एकता में मजबूती होती है, दोनों लोग मिल के अब नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे। अकेले अकेले बल नहीं था एकता में। देखिए, यहाँ नेता का मजबूती से सियासत तय नहीं होता है। यहाँ बिहार की जनता तय करती है कि बिहार के मुखिया कौन होगा। तो नीतीश कुमार जी के साथ बिहार की जनता है, इन लोगों के साथ होने से क्या होगा? इन लोग फ्रॉड आदमी सब रहने। नीतीश जी स्वस्थ हैं, ये बताइए। अरे नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ हैं भाई। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि उनका मेडिकल जांच होना चाहिए, रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। नीतीश जी तो बिहार में 4 डिग्री सेल्सियस में प्रगति यात्रा किए, और उसी समय बिहार में जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी भी जनता दर्शन पे निकले थे। नीतीश जी प्रगति यात्रा शुरू किए तो कंटिन्यूसली करके उन्होंने खत्म किया। और तेजस्वी यादव जी क्या हुआ, 10 बार तो कभी दुबई गए, तो कभी कलकत्ता गए, तो कभी उनका पीछे दर्द हो गया। तो आप समझिए कि नौजवान हैं, वो कहते हैं कि हम नौजवान हैं। तो नीतीश जी स्वस्थ हैं तभी ना बिहार के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आवाज उठा रहे, कह रहे रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए कि स्थिति सही है कि नहीं। छोड़िए ना ये सब फ्रॉड। किशोर ये अपना फ्रॉडी करने में विश्वास आपके लिए जब नारा लिखते थे, आपके लिए कैंपेनिंग करते थे, तब अच्छे थे वो। हम पैसा दिए तो किए काम, वो कोनो फ्री में किए थे? पैसा दिए तो काम किए। अभी वो आपके खिलाफ हैं। खिलाफ रहने दीजिए ना, उससे क्या फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा जनता हमारे साथ है, उनके खिलाफ होने से क्या होगा? बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है, और फिर से बिहार की जनता संकल्प ले ली है। बिहार को फिर बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से बनेंगे। और हमारा जो एनडीए का नारा है और संकल्प है 225, 25 से 30, फिर से नीतीश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता महेश दास जी थे। आपने सुना प्रशांत किशोर को लेकर हमने इनसे बातचीत की। आपने सुना इनका साफ तौर पे कहना है कि इसका कुछ असर नहीं होने वाला है। जनता ने ठान लिया है कि फिर से जो है 25 से 30 फिर से नीतीश ही रहेंगे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।